रिकॉर्डिंग चालू हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्लास 9th का चैप्टर 1 जो परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, सैंपल के तौर पे लिया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जब इन सवालों को आप ध्यान से देख के समझने का प्रयास करेंगे तो आपके तैयारी में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे, समझाएंगे कि आखिर इनमें से इसका आंसर 4 ऑप्शन वाले दिए गए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पिक इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है कि कौन सा आंसर होगा और उसकी वजह भी बताएंगे कि आखिर यही आंसर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय है, परिमेय संख्या की ही बात हो रही है, यानी परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या होने के लिए जो जो कंडीशन है उस कंडीशन को मैं बताता हूँ कि अगर कोई नंबर अगर आपको रूट में दिख जाए तो उसका रूट पूरा पूरा क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो इसमें बताओ +1 तो ऑलरेडी बाहर है क्योंकि उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर रूट दिख जाए तो वो रूट से बाहर आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? क्या ये रूट 5 रूट से बाहर आ सकता है? नहीं। अगर रूट से बाहर नहीं आएगा इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरे पे आते हैं। 2 तो बाहर है लेकिन रूट 3 रूट के अंदर है। क्या रूट 3 रूट से बाहर आ सकता है? अगर नहीं आ सकता तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं और p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/q वहाँ पे बस यह ध्यान रखना होगा p/q के रूप में लिख सकते हैं। q के जगह पे खाली क्या नहीं होना चाहिए? 0। ये कंडीशन ध्यान देना है। तो यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है। जब आपको पता चल गया कि चारों ऑप्शन में से छांटना था और आपने 0 को परिमेय संख्या अलग कर लिया, इसका मतलब अब पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय है ही नहीं। तो पाई एक अलग केस में सवाल बन के एक अलग रोल निभाता है। ध्यान रखना है कि पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है कि अपरिमेय यानी इरेशनल को पहचानना है। अपरिमेय मतलब इरेशनल को क्या करना है? पहचानना है। तो आपको अब इनको बिना सॉल्व किए मुश्किल हो जाता है कि बच्चे क्या करेंगे, बता पाएंगे। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी ये रूट से क्या हो गया? बाहर आ गया। बाहर अगर रूट से आ जाता है इसका मतलब वो परिमेय होता है। मुझे तो अपरिमेय को पहचानना है, ठीक है। जब ये परिमेय हो गया तो ये तो होगा नहीं। इसमें कुछ यहाँ मुझे लगता है 3 था, गलती से मैंने वो 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये रूट 12 और नीचे 3 है। क्या अगर एक ही रूट के अंदर हम इसको लिख के ऐसे और 3 से 4 बार में काट दे, 4 रूट से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ गए? तो ये भी परिमेय हो जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी रूट से बाहर आ गया, यानी परिमेय हो गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। रूट 5 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा, मतलब ये रूट 5 बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये सारे सवालों को आप तब बना पाएंगे जब आपको परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का तरीका पता हो जाएगा। तो आपको बता दिया गया है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगी, मदद मिलेगी इन सवालों को बनाने में। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो देखते ही आंसर कर दोगे, लेकिन अगर आप पहली बार बनाओगे तो थोड़ा सा इस पर काम करके तब यहाँ तक आना पड़ेगा। आपसे कहा गया है कि x = 2 + √3 है। क्या है जी? 2 + 3। मुझे x 1/x की वैल्यू बतानी है, यानी x को नीचे ले जाना है, यानी इसको पलटेंगे तो x नीचे आ जाएगा। तो मुझे बाकायदा इसको भी क्या करना होगा? पलटना पड़ेगा। क्या करना होगा जी?
मतलब x इक्वल टू इतना था, मैंने इसको ऊपर 1 लिखा तो इसके भी ऊपर क्या लिख दिया मैंने 1। अगर दोनों तरफ सेम काम करते हैं तो इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि अब यहाँ परिमेयकरण करने रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 2 माइनस रूट 3 फिर 2 माइनस रूट 3, आपको पता है ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। आपको पता है 2 माइनस रूट 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 2 माइनस रूट 3। नीचे आपको पता है घटा के क्या आएगा 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये है कि नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ स्मार्ट तरीका क्या करना है, ध्यान रखना है, सुनिएगा ध्यान से। आपने क्या देखा कि अगर यहाँ प्लस है तो इसका माइनस वाला इसका 1/x की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। तो स्मार्ट तरीका ये अपनाना है आपको कि इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ जाए, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आ गया 1। तो जब भी इसका 1/x पूछे प्लस दिखेगा माइनस लगा दीजिएगा, आंसर हो गया। मतलब है कितने देर का ये सवाल, सेकेंडों का। आप सवाल पढ़े आंसर टिक कर दिए। लेकिन अगर आपने इसको पहली बार देखा होगा तो फिर इतना काम करना पड़ेगा आपको। इसीलिए कहा जाता है पहले आप जब सीख रहे होगे तो इन चीज़ों को ध्यान से आपको करना पड़ेगा। जब आप सीख गए तो ये देखोगे और ये आंसर टिक करोगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास थोड़ा और टाइम रहता तो मैं कर लेता। इसका मतलब कि जब आपको सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उस समय आपको सिर्फ ये लगता है कि मुझे बनाने आ गया तो मैं क्यों प्रैक्टिस करूं। प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होता है कि ये देखोगे आंसर हो गया, समय की बचत होगी। उसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि सवालों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे जल्दी बनाया जा सकता है, उसमें क्या ऐसा चीज़, क्या दिमाग लगाया जाए। अगर ये बच्चे लिमिटेड पढ़ेंगे ना, लिमिटेड सोच के साथ, तो फिर वो बहुत आगे तक सवालों को आसानी से करने का तरीका जो होता है, क्योंकि एक टीचर जो पढ़ाता है वो बहुत ऊपर तक चला जाए कोई ज़रूरी नहीं है। वो टीचर ही रह जाते हैं और बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। बच्चे एरोप्लेन उड़ाने लगते हैं और टीचर अभी पढ़ा ही रहे होते हैं। इसलिए जो बच्चा एक्स्ट्रा माइंड लगाने लगता है, सवालों के साथ खेलने लगता है, उसके साथ दिमाग लगाने लगता है, वो बहुत आगे तक चला जाता है। इसीलिए हर बच्चे का दिमाग क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियस कहने का मतलब कि वो सवालों को देखकर उस पर दिमाग लगाए अपना, और दिमाग जब लग जाए तो उसमें भी वो खुद से भी ट्रिक ढूंढे। क्योंकि क्या पता टीचर जितना पढ़ा रहे हैं, जितना तरीका बता रहे हैं, उससे भी बेहतर तरीका उसमें ढूंढा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए ये रूट 2 और तथा रूट 3 के बीच में अपरिमेय बताना है। क्या बताना है जी, अपरिमेय बताना है, क्योंकि ये दोनों खुद अपरिमेय है। रूट 2 और रूट 3 खुद क्या है, अपरिमेय। और इसके बीच का बताने के लिए कहा जा रहा है। तो याद रखना, अगर कोई आपसे एक इसका तरीका बताते हैं ताकि ऑप्शन देखोगे और सीधा टिक कर दोगे। अगर कोई पूछे कि 4 और 6 के बीच में अपरिमेय बताओ, अपरिमेय कह रहे हैं, परिमेय बताओ, तो क्या करोगे। इसके 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है बताओ, 5। तो इसका एक और तरीका जानने का क्या है कि इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड करो, क्या 5 आएगा, बोलो। 2 से भाग दोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब ऑप्शन में इस तरह का सवाल दिख जाए, जब कहाँ दिख जाए जी, ऑप्शन में दिख जाए, ध्यान से देखिएगा, तो भाई रूट 5 अब देखो कितना बढ़िया कह रहा है, रूट 5। वो जानता होगा एग्जामिनर बनाने वाला कि बच्चा कहीं रूट 2 प्लस रूट 3 करके 5 कर दे। इसका सही आंसर होगा रूट 2 प्लस रूट 3/2, क्योंकि दोनों को जोड़ के और 2 से क्या करना होता है, भाग देना होता है। आप भी बताओ कि मैंने रूट वाला जोड़ सिखाया है कि नहीं। रूट वाले जोड़ में मैंने ये कहा कि जब तक रूट के अंदर का नंबर सेम ना हो, क्या हम 2 और 3 को 5 कर सकते हैं।
अमन ने 5 कर दिया। और मैं सिखाया था इस बात को, कभी भी कोई भी चीज़ सिखाने से पहले बच्चों को बेसिक बताना होता है। और सिखाने का क्या फ़ायदा, जब आप √2 और √3 को √5 ही कह दे रहे हो। मैंने तो पैटर्न बनाया कि सबसे पहला काम करना है, बीच वाला पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ के आधा करो। तो मैंने दोनों को जोड़ के आधा किया, तो ये और ये तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब जुड़ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या ऑप्शन में इस तरह का है, ये देखेंगे। जब हमने ऑप्शन में देखा तो हमारा मिल गया, जब मिल गया तो हमारा काम हो गया। आप समझ रहे हो ना कि ये दिमाग लगाना है कि बीच वाला पूछेगा और ऑप्शन वाला होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है मुझे, और देखना है कि इसको काट पीट किया गया है कि ऑप्शन में इस तरह का मुझे दिख रहा है, दिखेगा तो टिक कर देंगे। तो ये आपका अपना दिमाग होना चाहिए, सोच को डेवलप करना पड़ेगा सवालों के साथ। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपके लिए, बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। 5 के पावर 2i बराबर 25 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ इसको मिटाते हैं। लिखा हुआ है कि 5 के पावर 2i = 25 लिखा हुआ है ना। और हमसे कहा गया है कि 5 के पावर जो आप y की वैल्यू निकालोगे वहाँ इसको पुट करके आगे बढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो। 5 के पावर 2i, क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ, बोलो बोलो, लिख सकते हैं अमन। अब दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, बीच में = है तो बेस से बेस कट जाता है। क्या ये तरीका आपको पता है, समझ में आ गया ना, आप समझ गए अमन। अब बच क्या गया, इस तरफ बच गया आपका 2i और उस तरफ क्या बच गया 2, क्या बच गया, तो y = क्या हो जाएगा 2/2, कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की जगह पे क्या आ गया जी 1 आ गया। और हमसे कहा गया है कि मुझे इसका वैल्यू बताओ, तो मुझे बताओ 5 के पावर माइनस y की वैल्यू क्या भर दूं, 1 भर दूं, क्योंकि y की वैल्यू तो 1 आई है। अब 5 के पावर -1 का वैल्यू क्या होता है 1/5। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, कौन सा है, डी है। मजा आया कि नहीं आया बताओ, आ गया अमन, नोट कीजिए इसको, रोक दो वीडियो रोक दो।